दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसा बड़ा पहरेदार बैठा हो, कोई बैंक सीधे सरकारी लोकपाल की आंखों में धूल झोंक कर सफेद झूठ बोल सकता है? जी हाँ, आज मैं आपको कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एक ऐसी कड़वी जीती जागती हकीकत बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपके जेब में रखा आपका पैन कार्ड कितना सुरक्षित है? कंपनी और बैंक मिलकर कैसे आपके नाम पर एक फर्जी लोन चढ़ा देते हैं? आपका सिविल स्कोर सीधे ही 550 पर लाकर पटक देते हैं। और जब आप इंसाफ के लिए आरबीआई लोकपाल के पास जाते हैं, तो ये बैंक वहां भी अपनी गलती मानने के बजाय खुलेआम झूठ बोल देते हैं। आज बात काम की इस मंच में लोक प्रशासन के नियमों के साथ दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं आपके सामने कंपनी की तानाशाही और हमारे सोए या मरे हुए सिस्टम या प्रशासन के खिलाफ अपनी 107 दिनों की एक ऐसी जमीनी और वास्तविक लड़ाई की हकीकत रखने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आज मैं आपको जनवरी से लेकर अब तक की अपनी बीती हुई बताऊंगा, जो ऐसे हर दरवाजे से मेरे को निराशा होने के बाद मैंने खुद अपने दम पर इन कंपनियों को उपभोक्ता अदालत तक घसीटा है, कस्टमर कोर्ट तक। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत कीजिए, क्योंकि जो धोखा मेरे साथ हुआ है वो कल आपके साथ भी हो सकता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, परंतु जमे रही है, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। कोई गाड़ी पे लोन, कोई पर्सनल लोन, कुछ लोन ऐसे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक हकीकत बता दूं। मैं साल 2019 से लेकर आज तक केवल केवल हीरो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा कोई भी वित्तीय लेन रहा है तो वो सिर्फ ओनली फॉर हीरो के साथ रहा है। इसके अलावा मैंने आज तक किसी भी दूसरी कंपनी से कोई भी लोन नहीं लिया। मेरा लोन आज भी सिर्फ हीरो के साथ ही चल रहा है। मुझे इस फ्रॉड का पता जब चला, जब एक दिन मेरे दोस्त लोग अपना अपना सिविल स्कोर चेक कर रहे थे, और देखकर मैंने भी मजे मजे में अपना सिविल स्कोर चेक कर लिया। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट देखी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई भाई। मेरा सिविल स्कोर बहुत कम हो चुका था। क्यों? मेरे को इतना विश्वास ही ना था, क्योंकि मैं 2019 से ही हीरो के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इतना सिविल रिपोर्ट कैसे मेरा डाउन हो सकता है, जबकि टाइम से टाइम मैं किस्त भरता आया हूँ। ये देखकर मेरा दिमाग खराब और आंख इतनी खुल गई जिसकी कोई सीमा नहीं। बीएमआई फाइनेंस और बजाज फाइनेंस ऐसी कंपनियां हैं। और बीएमआई फाइनेंस 6298 नाम की एक कंपनी ने मेरे नाम पर एक बिल्कुल फर्जी लोन मेरे सिविल रिपोर्ट में ओपन दिखा रहा, जिससे मेरे कोई लेना देना नहीं। जो लोन मैंने कभी लिया ही नहीं था। आज मेरी आंखें तो खुल गई, लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपकी आंखें भी समय रहते खुल सकें, क्योंकि ऐसे ही धोखा कल को आपके साथ भी हो सकता है। तो सतर्क रहें। जैसे ही मुझे इस फर्जी लोन का पता चला, मैंने एक जिम्मेदार नागरिक की तरह सबसे पहले इन कंपनियों को मेल पे मेल करे, वहाँ कोई रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने लिखित में अपनी पूरी समस्या भेजी कि ये लोन मेरा नहीं है। और मेन चीज ये भाई, इसमें एड्रेस, फादर्स नेम सब चेंज कर रखा था। इन बड़ी कंपनियों ने क्या किया, उन्होंने मेरे ईमेल्स का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक आम आदमी की शिकायत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जैसे ही हमारी कोई कीमत ही ना हो, कोई वैल्यू नहीं। जब कंपनियों ने कोई जवाब नहीं दिया, तब मैं सरकारी सिस्टम की तरफ बढ़ा। मैंने सबसे पहले 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर को कॉल करा, क्यों फ्रॉड की शिकायत नहीं की जाती। मेरे साथ फ्रॉड ही हुआ एक तरीका, और मुझसे वहां जाने को कहा। मैं खुद थाने जाके आया, पुलिस वालों से मिला, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हाँ, हम देख लेंगे। क्या देखेंगे? मेरे को पहले ही विश्वास नहीं था भाई। ये केस पुलिस वालों का जब से विश्वास उठा हुआ है, जब आर्मी की खुली भर्ती चलती है ना, उस टाइम चरित्र प्रमाण पत्र बनता है, तो उसमें थाने का लगता है। तो वहां पे ही वो पर कैंडिडेट 100 रुपए मांगते हैं, तो अब तो बहुत दूर की बात है। पर ना मन करते हुए भी मैं वहां चला गया। धरातल पर कुछ नहीं किया उन्होंने। थाने में मायूस होकर मैं राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल किया। क्यों? बड़ी बड़ी होर्डिंग, सरकार के प्रचार देखते हुए राजस्थान में बहुत चलती है, तो चलो 181 पे कॉल करके देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं। माँ मैंने अपनी शिकायत दर्ज कराई। मुझे लगा कि अब कोई
सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन 1 महीने गुजर जाने के बाद भी वहाँ कोई ठोस नतीजा नहीं मिला, बल्कि मुझे सिर्फ ऑफिशियल कागजी कहानापूर्ति करके लिख दिया गया कि शिकायतकर्ता को हिदायत दे दी गई है, यानी पीड़ित मैं हूँ और सरकारी सिस्टम मुझे ही हिदायत देकर अपना पल्ला झाड़ दिया। मुझे निराशा मिली तो मैंने पूरे 1 महीने के लंबे इंतजार के बाद मैंने आरबीआई के लोकपाल के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई। ये देखो, वहां जाने के बाद कंपनियों पर असली दबाव बना। वहां बजाज फाइनेंस वालों का तो समाधान हो गया, उन्होंने अपनी गलती मानी और मेरे खाते में 700 रुपए का हर्जाना भी डाल दिया और अपना फर्जी लोन सिविल से हटा दिए। सोचिए, अगर अब उनकी गलती नहीं होती तो वो मुझे क्या पैसे भेजते। वो इतने वो है कि कस्टमर का खून चूस ले अगर एक दिन भी किस्त ड्यू हो जाए, वो पैसे भेज सकता नहीं, पर उनकी गलती है इसलिए उन्होंने भेजे। लेकिन दूसरी तरफ बीएमआई फाइनेंस ने वहां भी चालाकी की, उन्होंने लोकपाल के सामने लिखित में सफेद झूठ बोल दिया कि हमने 13 फरवरी को ही ग्राहक का डेटा पूरी तरह सुधार दिया है, जबकि बीएमआई फाइनेंस के मेरे सिविल में 2 लोन दिख रहे थे, एक एक्टिव और एक क्लोज। उन्होंने से क्लोज वाला हटा दिया और एक्टिव वाला अभी भी दिख रहा था और उसी की हिदायत दी है कि हमने 13 फरवरी को ग्राहक का समाधान कर दिया। लोकपाल ने बैंक के इस झूठे दावे पर भरोसा करके मार्च में मेरा केस बंद कर दिया, जबकि हकीकत में मेरा एक लोन आज भी पेंडिंग है। मार्च बीत गया लेकिन मेरा सिविल स्कोर सुधरने का नाम नहीं ले रहा। मुझे थक हार कर मैंने 29 अप्रैल को खुद 118 रुपया की फीस देकर ऑफिशियल सिविल रिपोर्ट निकाली और जानते हैं क्या सच सामने आया? वो फर्जी लोन सिविल में आज भी ओपन दिख रहा था। सबसे बड़ी चोरी ये जब पकड़ी गई, जब बैंक ने खुद 15 अप्रैल को ये लोन ओपन दिखा रखा था, यानी लोकपाल को जो 13 तारीख फरवरी वाला बयान था दिया, वो पूरी तरह फर्जी था, गुमराह करने वाला था। ऐसी गुमराह मेरे को किया, ऐसे लोकपाल किया। बैंक ने लोकपाल जैसी बड़ी संस्था की आंखों में धूल झोंकी है, कस्टमर की तो दूर की बात। मई के महीने में बैंक के एक अधिकारी निहाल सिंह का मेरे पास फोन आता है। वो फोन पर अपनी तकनीकी गलती को स्वीकार करते हैं, लेकिन आगे का कोई भी हर्जाना देने से साफ साफ मुकर जाते हैं। इसी बीच मेरा सिविल स्कोर जो बैंक की वजह से दबा पड़ा था, इस फर्जी लोन के हटने के बाद अचानक 744 से उछलकर 757 पर पहुंच गया। ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि बैंक की इस लापरवाही ने मुझे कितना मानसिक और वित्तीय नुकसान पहुंचाया है। वीडियो भाई थोड़ी लंबी हो सकती है पर रुके रहिए, इसमें सारी चीजें मालूम पड़ेंगी आपको। अब मैंने आर पार की लड़ाई का मन ठान लिया था। हार के पार जब हर तरफ से निराशा मिली, तब मैंने अपनी वकील के माध्यम से 23 मई को जयपुर की उपभोक्ता अदालत के ई जागृति पोर्टल पर एक नई और कड़ी शिकायत दर्ज की। ये केस नंबर है, देखो आप। इस केस में मैंने बैंक से पूरे 56,118 रुपए की मुआवजे की मांग की है, जिसमें 50,000 मानसिक प्रताड़ना और 6,000 रुपए पूरी लापरवाही का जुर्माना और 118 सिविल रिपोर्ट का खर्चा जो मैंने 118 रुपए लगा के निकाला था। केस अभी कोर्ट में पेंडिंग है, यानी शुरुआती जांच के दौर में है। मेरी वकील साहब जो खुद जयपुर बन्नी पार्क कोर्ट में बैठते हैं, उनकी सलाह पर हम इसकी पूरी कानूनी पैरवाई कर रहे हैं। अगर कोई बैंक या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी शिकायत के 30 दिन के अंदर अंदर सिविल ठीक नहीं करती है तो उसे ग्राहक को 100 रुपए प्रति दिन का हर्जाना देना पड़ता है। ये आरबीआई का रूल है, बाकायदा नोटिस है। ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ भाई, ताकि आप ये समझें कि जब सिस्टम सो रहा हो तो एक जागरूक नागरिक को अपने अधिकारों के लिए खुद उठ खड़ा होना पड़ता है। इतना लापरवाह है, इतना सोया हुआ है, इतने कंप्लेंट होने के बाद नहीं जग रहा है, तो भाई आम पब्लिक को करना पड़ेगा, अपनी लाइफ खुद लड़नी पड़ेगी। अगर आपके साथ भी ऐसा धोखा हुआ हो
तो कमेंट में बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर आम आदमी इस सच्चाई को जान सके। लोक प्रशासन और जागरूकता से जुड़े ऐसे ही सच्ची और वास्तविक हकीकत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।